Jai Hind Rishabh. Well, sir. How are you, Rishabh? I'm great, sir. Very congratulations for securing your rank 2. बहुत बहुत मुबारकबाद रैंक 2 लाने के लिए ऋषभ. Thank you, sir. How are you feeling? रैंक 2. And स्टार्टिंग में सर बहुत अच्छा लगा था सर. तो बोले तो एनडीए में सर मैं 620 रैंक आई तो हाँ एक टेंशन हो गई थी हाँ कि हाँ अब आगे क्या होगा. हाँ फिर हाँ. उसके बाद मेरिट लिस्ट भी देर में आई, इसलिए कुछ 20 अप्रैल तक आ गई थी. हम्म. तो और टेंशन होने लग गई कि ड्रॉप भी लिया था और एनडीए में मेरिट आउट हो गया, अब क्या करूँगा कि ये सी लास्ट होप है. हाँ हाँ फिर उसके बाद दोपहर शाम को शायद 4 बजे तक मेरिट लिस्ट आई थी. हाँ तो वो मैं और दीदी थे घर पे, मम्मी पापा बाहर गए हुए थे. हाँ हाँ. तो जैसे ही आई तो मैंने तुरंत ओपन किया, उसमें मेरी रैंक 2 थी. हम्म ग्रुप में जो हम्म. टीएस का ग्रुप है हमारा ऑफिस हाँ से हाँ हाँ बच्चों ने बनाया. हाँ तो उसमें सर क्या है कि टेक बहुत सारे बना रखे हैं उन्होंने मेरिट लिस्ट. हाँ तो हाँ मेरे को उसमें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 3-4 पे एक लिस्ट अपलोड कर रखी थी पहले. हाँ तो मेरी 2 आई को मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ. मैंने तुरंत जॉइन इंडियन आर्मी पे लॉगिन किया, हाँ फिर वहाँ की मेरिट लिस्ट देखी. हाँ हाँ. फिर जब उस पे मैंने देखा तब जाके विश्वास हुआ. फिर सर वो लोग फीलिंग तो सर अलग ही थी. फिर मतलब कुछ अलग ही थी सर वो फीलिंग फिर. अभी इवन वो मतलब एक्सप्रेस करना मुश्किल है. काफ़ी हमें भी अच्छा लगा था. बस एक चीज़ वो लगी यार, अगर 2-4 नंबर और होते तो रैंक 1. कोई ना बहुत सही. हाँ. बहुत अच्छा लगा. ओके ऑडियंस, सो आपके साथ हैं आज ऋषभ अग्निहोत्री, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर किया टीएस के लिए. दैट इज़ फॉर आर्मी टीएस. इन्होंने एनडीए में भी रिकमेंडेशन लिया, बट इनका रैंक 600 प्लस था, तो चांसेस कम थे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएं. बट ऑल इंडिया रैंक 2, वो भी टीएस जैसे एंट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात है. आज हम इनसे शेयर करेंगे, इनकी एक्सपीरियंस के बारे में हम पूछेंगे, कैसा इन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे इनको फॉलोअप किया. हाँ, ये बात अलग है, जब तक ये अपलोड होगा ये एकेडमी में रगड़ा खा रहे होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से इनकी एकेडमी चल रही होगी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है. ओके ऋषभ, सो स्टार्टिंग की कब तुमने डिसाइड किया कि दैट यू हैव टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी? सही ऐसा सर बचपन से ही था सर. मेरी पूरी फैमिली यहाँ पोस्टेस में. मेरे लेट ग्रैंडफादर थे सिपाही इन दी सीएमपी, और फिर मेरे पापा भी सर्विंग एज जेसीओ इन एएमसी. मेरे चाचा भी आर्मी में ही है, मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, एक आर्मी में एक नेवी में. तो बचपन से ही था सर जीन्स पे ताकि इधर ही जाना. वाह, बहुत सही बहुत सही. तो आपका क्लास 12th कब कंप्लीट हुआ था? तो मेरा क्लास 12 2025 में. 25. और आपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना रिटर्न निकाल लिया एनडीए का? और ये सर रिटर्न निकल गया था पहले में, लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट था. ओके ठीक है. तो ऐसा क्या अलग किया दूसरे अटेम्प्ट में जिससे कॉन्फ्रेंस आउट से रिकमेंडेशन तक का सफ़र पूरा कर लिया? सर दूसरे अटेम्प्ट में सर यही बोलूंगा कि सर थोड़ा असर्टिव था मैं. मतलब मैंने किसी और पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये उसके मतलब वो बॉडी साइज उसका बड़ा है या वो ज़्यादा बोलता है डोमिनेट करता. मैंने सिर्फ अपने पे ध्यान दिया कि मेरे को अपने पॉइंट्स रखने हैं, जहाँ भी मेरे को जरूरत पड़ेगी. बाकी मेरे को दूसरे करने ही पड़ता, बस कोऑपरेट करना है एंड ऑल. बस ओके ये वेल, किया था चेंज को. गुड गुड. तो और स्पेशली हम इस टीएस एंट्री के बारे में बात करें, तो टीएस एंट्री में तुम्हारा एसएसबी कैसा रहा, बोर्ड कौन सा था, टोटल रिकमेंडेशन कितने हुए, और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? तो ये सर मेरा 30 जलंधर बोर्ड था और स्क्रीन हुए थे 37, और उसमें भी मेरे को लास्ट 37 ही मिला था. वाह. तो मेरे को तो इसमें ये भी डर लग रहा था स्क्रीन आउट क्यों ना हो जाऊं. हम्म. फिर इसके बाद सर टोटल रिकमेंड अब हुए थे सर 7 बंदे. उसमें एक फ्रेशर था और बाकी सारे रिपीटर्स थे. अच्छा अच्छा, टोटल 7 रिकमेंडेशन थे. यस सर. ठीक है. और उन 7 में से आपके साथ एकेडमी कितने लोग जा रहे हैं? 7 में से सर शायद 3 बंदे जा रहे हैं. अच्छा, ठीक. तो ये जो टीएस वाले रिकमेंडेशन जो आपने जलंधर से लिया, इसमें सबसे अच्छा टास्क कौन सा गया आपका? तो सबसे अच्छा तो जीती हुई है सर. जीडीओ गया. अच्छा. यस सर. एक ब्रीफ में अगर बता सको क्या क्या टॉपिक थे उसमें? सर इसमें सर जीडी में. हाँ हाँ. सर जीडी में सर जो पहला टॉपिक था वो तो किसी को समझ में नहीं आया था. वो कुछ आर्म्स ट्विस्टिंग करके कुछ था. तो वो तो मेरे को याद भी नहीं है अभी. अच्छा. और दूसरा टॉपिक कुछ इजी था कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन होता है, पीयर्स, कलीग्स और टीचर्स. अच्छा. ये शायद इस फिर हम्म तो इजी था. हम्म. फिर उसके बाद लेक्चरर के टॉपिक थे
एक तो सर ब्यूटी फ्रैगमेंट्स पे थे हम्म और एक था इंडिया एज इमर्जिंग एज द पावर इन साउथ ईस्ट नेशन। हम्म फिर उसके बाद सर माय फ्रेंड पे था, वो इजी टॉपिक था। हम्म फिर चौथा याद नहीं मेरे को। ठीक ठीक ठीक, ओके ऋषभ। और जीपी कैसा गया था? जीपी भी अच्छा गया था सर, बेसिक सा ही था कि 4-5 प्रॉब्लम थी। हम्म एक बॉम्ब था, एक रेलवे ट्रैक का था, और उसके बाद एक वही एनिमल रेस्क्यू वाला, और हम्म, एक शायद पे था कि वही जो मास किलिंग वगैरह जो होती है उसका था। ठीक बेसिक ही था, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारा जो ग्रुप था वो काफ़ी डायनामिक, काफ़ी अच्छा ग्रुप था, क्योंकि उस ग्रुप से तुम अभी तक देख ही रहे हो, कम से कम 4-5 लोग तो एकेडमी पहुंच चुके हैं। मोर देन 10 रिकमेंडेशंस Yes, sir. आपके बैच से आ चुका है। तो आपके प्रिपरेशन, स्पेशली एसएसबी की प्रिपरेशन कहाँ से आपने शुरू किया? कैसे आपने अपने पर्सनालिटी पे वर्क किया? ग्रुप डायनामिक्स कैसे सीखी? और वो जो ग्रुप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कितना हेल्प किया आपको? सर वो ग्रुप सर बहुत हेल्पफुल था सर। इनफैक्ट सर जब मैं एनडीए के एसएसबी पहले जा रहा था ना, तो मैंने और आकाश पुष्कर ने सर दोनों ने वीडियो कॉल पे ही सब कुछ डिस्कस किया था, लाइक टैट डिस्कस किया, फिर डब्ल्यूएटी डिस्कस किए थे, हम्म, सीपी वगैरह, मतलब ओवरऑल सब कुछ उसके साथ डिस्कस किया, तो 3-4 घंटे वीडियो कॉल पे ही। हाँ हाँ। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन की न्यूज़ आई, तब मैं मेरा शायद सेकंड या थर्ड डे था उस दिन। हम्म। फिर उसके बाद मैंने उसको बताई, तो उसमें के। और सर रही बात सर ग्रुप डायनामिक सीखने की, तो सर मेरा तो सर क्या है, मैं थोड़ा मतलब क्या है, घुल मिल ही जाता हूँ, मतलब मैं ना ज़्यादा बोलूँगा ना ही कम बोलूँगा, तो ईजी हो जाता है। किसी से भी अगर फ्रेंडशिप करनी है तो यही रखना है कि सर थोड़ा बहुत उसकी सुनो, थोड़ा बहुत अपना बोलो, तो इसी से सर कॉपरेशन से बिल्ड हो जाता है, फिर तो हो ही जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपने AIR 2 बताया घर में तो? तो बढ़िया रहा सर, पापा बहुत खुश थे, जो है मम्मी भी थी, दीदी भी, सब कुछ बहुत खुश थे सर। पापा आपके सर्विंग हैं इंडियन आर्मी में? हाँ, यस सर। तब तो काफ़ी काफ़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने, यस सर। अच्छा ठीक है। और इसके बाद फिर तुम्हारा क्या इस बार वाला भी एनडीए निकला है ना? सर इस बार नहीं दिया था। इस बार नहीं दिया? नहीं दिया था। ठीक ठीक, कोई ना कोई ना। तो बताओ ऋषभ, मैं जा अगर ही रहा हूँ। हम्म, अगर मान लो कि तुम्हारे कुछ आने वाले जो तुम्हारी जनरेशन है, या फिर जो तुम्हारे दोस्त हैं जो अभी तक नहीं रिकमेंड हुए, या फिर जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, उनके लिए तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा, बोथ फॉर रिटन एंड बोथ फॉर एसएसबी? सर रिटर्न के लिए तो सर मैं बोलूँगा कि सर थोड़ा सा मैथ्स और इंग्लिश और फिर पीसीएम पे फोकस कर लेंगे तो रिटर्न तो सर हो ही जाता है एनडीए खड़ा। हम्म। अगर बच्चा मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस कर लेगा, बायोलॉजी, तो हो भी जाता है। और सर रही बात एसएसबी की लिए, सर यही बोलूँगा कि सर ज़्यादा मतलब रटने पे फोकस ना करे, उसको एज अ फैक्चुअल टेस्ट ना समझे। हम्म अगर वो उसको समझेगा कि मतलब खुद पे ही सर अडॉप्ट कर ले, जैसे रनिंग है तो डेली रनिंग करेगा तो सर वो अलग ही दिखेगा, रेदर देन कि वो जस्ट रट ले कि 3 किलोमीटर 15 मिनट में बोलूंगा तो सेफ होगा, फिर उसका स्पीड कैलकुलेट कर ले। तो उससे अच्छा अगर वो खुद ही जाके रनिंग करेगा तो हर चीज़ में मतलब कॉन्फिडेंस से बोल पाएगा, और वही चाहिए सर वहाँ पे। प्रैक्टिकलिटी आप कहना चाह रहे हैं एक तरीके से? यस सर। यस सर, उ- प्रैक्टिकलिटी। उन क्वालिटीज़ को खुद में डेवलप कर लो तो क्वालिटी अपने आप दिखने लगेंगी। ठीक। यस सर। ओके ऋषभ, तो मैं वहाँ पे ग्रुप का भी सर कॉपरेशन, हाँ हाँ, ग्रुप तो बहुत मैटर वही करता है। कॉपरेशन का। ठीक है ठीक है। आज यस ऋषभ अग्निहोत्री है, ऋषभ अग्निहोत्री है, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वो जेंटलमैन कैडेट हो चुके होंगे, और शायद आज से 2-3 साल बाद देखोगे, और मतलब 5 साल बाद तो तुम लेफ्टिनेंट ऋषभ या कैप्टन ऋषभ हो के देखोगे। तो कोई ऐसी चीज़ जो मतलब इस जर्नी में तुम किसी को थैंकफुल हो, जिसको तुम थैंक्स करना चाहते हो, या फिर तुम कोई ऐसी चीज़ जो आगे चल के याद रखना चाहते हो इस जर्नी में बता के? सर, ऑब्वियसली सर सबसे पहले तो आपको ही थैंक्स करना चाहूंगा सर, आपने ही सब कुछ हम लोगों को सिखाया था सर, सीटीओ में वगैरह सर, न्यूज़ हो गई, फिर टास्क कैसे करने हैं सर, बहुत हेल्पफुल था सर वो सब। ठीक है ठीक फिर है। सर अपने सर फ्रेंड्स को थैंक्स करना चाहूंगा सर, सिक्रेस हो गया जो सर अभी ऑलरेडी एकेडमी में है, ऑलरेडी अकेडमी में, अभय हो गया सर, हम्म, जो भी वही जाने वाला है सिक्रेस के साथ, हाँ हाँ। आकाश हो गया, सन्नी हो गया सर। और तो उसके बाद सर मेरे पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर उन्होंने भी सपोर्ट किया मेरे को, हमेशा ही सपोर्ट किया था उन्होंने, तो एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ फिर भी कुछ बोला नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर हो ही जाएगा तेरा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ों को जान के, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा रैंक सुन के।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे अपने एकेडमी में भी। और उसके बाद यस फिर सर 4 साल बाद हम आपके पीओपी में भी उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात करेंगे। यस सर Okay, it was nice to have a talk with you, Rishabh. Please do well in your academy, be safe, don't have any injury, and perform as you always perform. Okay? यस सर Okay, see you again. Jai Hind. थैंक यू सर